हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आकाश पटेल और अपना आज का टॉपिक है दांत खाज खुजली। चाहे कितनी भी पुरानी दांत खाज खुजली हो, आज आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए देखना है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं दांत खाज खुजली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जांघों के बीच में होती है। तो आज मैं उसका भी इलाज बताऊंगा। जितनी प्रकार की भी दांत खाज खुजली होती है, आज मैं सभी का इलाज बताऊंगा केवल इसी वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके काम की होगी। हम देखते हैं दांत खाज खुजली, यह एक फंगल इन्फेक्शन है। सबसे पहले देखते हैं हम कि फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, लाल रंग के चकत्ते होना, किसी किसी को लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं रिंग की तरह गोल गोल, ठीक है। त्वचा में पपड़ी जमना और खाल उतरना, किसी किसी को होता है त्वचा में पपड़ी जमती है, पहले सफ़ेद सफ़ेद खाल उतरने लगती है। त्वचा में दरारें होना, किसी किसी को त्वचा में दरारें भी आती हैं। त्वचा का लाल होना, जैसे हम देखते हैं कि अपन ने थोड़ी सी खुजली की तो वहाँ पे बिल्कुल रेड हो जाता है, पूरा लाल पड़ जाता है, तो इसका भी इलाज बताऊंगा। और प्रभावित क्षेत्रों में पस के साथ दाने होना, जैसे कि हम देखते हैं जहाँ पे हमारी खुजली होती है वहाँ पे छोटे छोटे से दाने होते हैं और उसमें पानी वाइट पानी टाइप का निकलता है, ठीक है। तो आज हम इन सब का इलाज बताएंगे केवल इसी वीडियो में। आपको बस वीडियो देखना है बिना स्किप किए और आप सब इलाज बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी सावधानियां और परहेज। जब अपन को सावधानियां पता होगी, परहेज करना सबसे ज़रूरी है। दवाई बाद में, लेकिन पहले परहेज तो करना ही पड़ेगा आपको। तो किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करना, तो परहेज नंबर 1, किसी के साथ आपको अपने कपड़े शेयर नहीं करना है। जैसे कि तौलिया हो गया और कपड़े हो गए, जैसे अपन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। क्या है, अपन उसके साथ कपड़े शेयर करेंगे तो उसको भी दांत खाज खुजली की समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। तो आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने और किसी के टच में ज़्यादा नहीं आना है, ठीक है। और अपने कपड़ों को रोज़ गर्म पानी से धोना है। नंबर 2 है, अपने कपड़ों को रोज़ गर्म पानी से धोएं, ठीक है। क्या है, गर्म पानी से धोएंगे तो उसके कीटाणु जो है वो मर जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना है, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना है। खट्टी वादी चीज़ें नहीं खाना है, जैसे कि खट्टी चीज़ें हो गई, वादी चीज़ें हो गई, जी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जब तक आपका इलाज चल रहा है बिल्कुल भी नहीं खाना है। और फिर आता है डेटॉल साबुन ना लगाएं। क्या है, लोग बोलते हैं, टीवी पे ऐड आता है तो लोग बोलते हैं डेटॉल साबुन से इन्फेक्शन सही हो जाए। डेटॉल साबुन से और ज़्यादा फैलता है, इसलिए आपको डेटॉल साबुन तो लगाना ही नहीं है। आपको लगाना है तो केवल डव या पियर्स साबुन लगा सकते हैं आप, नहीं तो साबुन का यूज़ करें ना, बिल्कुल ना करें। इलाज की जैसे इलाज होता है आपका, तो आपका थोड़ी सही हुआ, फिर आपने दवाइयाँ बंद कर दी, तो आपको ये नहीं करना है। क्या है, दवाई बंद कर दो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आपका 1-2 दिन का गैप भी हो गया है ना, तो उसका कोई मतलब निकलता। फिर आपको दोबारा मेडिसिन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेनी पड़ेगी, इसलिए आपको गैप तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो अब आते हैं अपन अपने ट्रीटमेंट पर, मतलब इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन नंबर 1, इट्राकोनाजोल कैप्सूल। इट्राकोनाजोल कैप्सूल जो कि एक ड्रग है, उसका साल्ट नेम है। तो आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल मार्केट में कई कंपनियां बनाती हैं, तो मैं आपको केवल ब्रांडेड कंपनियों की दवाई बताऊंगा। अभी आपको वीडियो बस देखते जाना है, मैं आपको सब बताता जाऊँ। इट्राकोनाजोल कैप्सूल 100 mg भी आता है और 200 mg भी आता है। तो अगर आप 200 mg लेते हैं तो आपको दिन में एक बार खाना है, 24 घंटे में एक बार, कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को खाते हैं तो पर डे शाम को ही खाएंगे। और अगर आप 100 mg लेते हैं तो सुबह शाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आईडी मैक कैप्सूल, जो कि मैक्लोड्स कंपनी का आता है, जो कि एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है। तो सबसे पहले आते हैं अपन आईडी मैक 200, जो कि मैक्लोड्स कंपनी का आता है। और कैंडी फोर्स कैप्सूल, जो कि मैनकाइंड का आता है। इट्राजोल 200, जो कि ल्यूपिन कंपनी का आता है। यूज खाना खाने के बाद खाना है, और मैंने ये तो आपको बता ही दिया है। अगर आप 200 mg लेते हैं तो दिन में 24 घंटे में एक बार, और अगर 100 mg लेते हैं तो दिन में 2 बार लेना है आपको। अब आते हैं अपन नंबर 2 पर। तो आपको लेना हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि मार्केट में 10 mg आती है और 25 mg आती है। तो आपको 25 mg लेना है। हाइड्रोक्सीजन हाइड्रोक्लोराइड एक साल्ट नेम है, तो इसका एटारेक्स
जो कि डॉक्टर रेड्डी का आता है, और हाइनोरेक्स जो कि बेनेट कंपनी का आता है। तो आपको इसका यूज सुबह शाम करना है, इससे आपकी खुजली सही हो जाएगी। अब अपन आ जाते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर है फ्लूकोनाजोल टैबलेट, जो कि काफ़ी mg में आती है। 150 mg, 200 mg, 400, 50, 100 काफ़ी आती है, लेकिन आपको लेनी है 150 mg टैबलेट, जो कि आपको मार्केट में फ्लूका के नाम से मिल जाएगी। सिप्ला कंपनी की आती है। सिप्ला की जेनरिक है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, सब लोग यही यूज करते हैं। तो इसका उपयोग कैसा है, यह 7 दिन में 1 टैबलेट लेनी है, और अगर आपको ज़्यादा खुजली है तो 3 दिन में 1 टैबलेट लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, और यह आपको खाना खाने के बाद लेनी है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नंबर 4 पे। जैसे कि अगर आपको रेडनेस है तो यह टैबलेट लेनी है, अगर आपको लाल धब्बा है तो आपको लेनी है, वरना नहीं लेनी है। इस टैबलेट का नाम है प्रेडनिसोडलोन टैबलेट, जो कि 10 mg आती है, और 5 mg आती है, 2.5 mg आती है, और 20 mg आती है, और 40 mg आती है। तो आपको 10 mg लेनी है। अगर आपको रेड कलर के धब्बे हैं, लाल धब्बे हैं, चकत्ते हैं, तो आपको लेनी है, जो कि आपको मार्केट में ओमना कोटेल के नाम से मिल जाएगी। ओमना कोटेल 10 मैक्लोड्स कंपनी, अच्छी कंपनी है, उसकी आती है। इसका यूज कैसा है, इसे रात में लेना है, और इसे आपको केवल जब तक लेना है जब तक आपके चकत्ते सही नहीं हो जाते, उसके बाद आपको नहीं लेना है। क्या है इसमें, टैबलेट में एस्टेरॉइड है, जो कि नशा होता है, तो आपको रात में ही लेना है। चक्कर नींद आ सकती है, तो आपको केवल जब तक लेना है जब तक सही नहीं हो जाता, बाकी फिर बंद कर देना है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है अपनी एमरोल फाइन क्रीम, जो कि 0.5% आती है और 0.25% आती है। तो आपको कौन सी लेनी है, आपको लेनी है 0.25%, जो कि आपको मार्केट में एम्ब्रोसिस के नाम से मिल जाएगी। तो यह सिस्टोपेक कंपनी की है, और एक आपको मिल जाएगी लेवाफाइन, जो कि जायडस फार्मा की है। जायडस आपको पता है कितनी अच्छी कंपनी है, सिस्टोपेक भी अच्छी कंपनी है। इसका यूज कैसा है, इसका यूज है सुबह शाम लगानी है आपको, और अगर रात में आप लगाते हैं तो आपको बिना कपड़ों के लेटना है, कपड़े पहन के नहीं लेटना है। क्या है, इससे आपको रिलैक्स फील होगा। और जैसे कि किसी को खुजली होती है, वो पूरी फुल बॉडी में होती है, तो उसमें अपन फुल बॉडी में क्रीम नहीं लगा सकते ना, तो आपको क्या करना है, इसी क्रीम को, एमरोल फाइन क्रीम को नारियल के तेल के साथ मिला के लगा लेना है। और अगर आप क्रीम पूरे शरीर में नहीं लगा सकते तो आपको एक लोशन लेना है, लुलिकोनाजोल लोशन 1%, जो कि आपको मार्केट में एल्सिस नाम से, सिस्टोपेक की कंपनी बनाती है एल्सिस लोशन। तो आपको वह यूज करना है सुबह शाम। आपकी कितनी पुरानी भी खुजली क्यों ना हो, इस दवाई का रिजल्ट आपको 7 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो आपको 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको जब तक यूज करना है जब तक आपकी खुजली या दांत सही नहीं हो जाती, इससे आपकी 100% सही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप यह लिख देना कि अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।